देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम का डेट आ ही गया है और एग्ज़ाम जल्दी होगा, तो इसलिए हमने ये सिलेक्ट किया है कि पहले उन चैप्टर्स को, जैसे मैंने पहले चैप्टर को पढ़ा दिया और ये आज हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा और इसके बाद उससे जो इम्पॉर्टेंट रहेंगे उनको फिर अलग से भी मैं फिर बता दूंगा। तो आप ध्यान से देखिए और आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें पहला टॉपिक जो है, देखिए ये है आपका बॉन्डिंग इन कार्बन। ध्यान से सुनिएगा। अभी जब आप हायर क्लासेस में पहुंचेंगे तो वहाँ केमिकल बॉन्ड के विषय में बताया जाएगा और कई प्रकार के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, सिग्मा पाई ऐसे होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ढेर सारे बॉन्ड्स हैं। तो इनकी स्टडी आप आगे के क्लासेस में करेंगे, 11th में है इनके विषय में। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है, कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है जनरली इसमें क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। कार्बन का जो बॉन्ड बनता है कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि बॉन्ड बनता क्यों है, तो ध्यान से सुन लीजिए। मैंने यहां लिखा हुआ है, इनको हम कहते क्या है, इनको हम कहते हैं इनर्ट गैस। क्या कहते हैं, इनर्ट गैस। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनर, रेडन, ये इनर्ट गैसें होती हैं और इनके जो कन्फिगरेशंस होते हैं बहुत ही स्टेबल होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, इनर्ट गैस कहते हैं। इनको नोबल गैस भी कहा जाता है। तो हर एलिमेंट की ये प्रॉपर्टी होती है कि वह इनके जैसा कन्फिगरेशन कर ले। इनके जैसा कन्फिगरेशन का मतलब जैसे उसका स्ट्रक्चर डुप्लेट हो जाए। डुप्लेट का मतलब आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन है वह 2 इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम का स्ट्रक्चर करना चाहेगा। इसी तरह से सोडियम है, उस नियॉन देख रहे हैं ना, सबके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम को छोड़कर के बाकी सभी के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसके स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, ऑक्टेट स्ट्रक्चर या ऑक्टेट कन्फिगरेशन। तो ईच एलिमेंट हैव टेंडेंसी टू ऑब्टेन देयर नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिगरेशन। भाई बिकॉज इनर्ट गैसेस आर स्टेबल्स, हर चीज स्टेबल होने के लिए इनर्ट गैस जैसा कन्फिगरेशन वो करेंगी। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाए रखिएगा। तो हम देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो देखिए क्यों कार्बन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो होता है इसका कन्फिगरेशन 2 और 4 होता है। 2 4 माने आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन की। अब देखिए कार्बन, देखिए कार्बन में ये ना 2 और 4 है। अगर इसको 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो भी इसका 2 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं। तो चूंकि कार्बन जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या है, काफी जो है कठिन है, इसलिए वो क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है। और शेयरिंग करके ये जो बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसे हैं, चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड बेटा ये होता है, देख रहे ना, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन और हाइड्रोजन, हमेशा याद रखिए कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो जनरली कोवैलेंट ही होते हैं, है ना। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जैसे दिमाग में बैठा है थोड़ा जैसे आप ध्यान से देखिए। जैसे कोवैलेंट, कोवैलेंट का मतलब यहां पे है एक तरह से शेयरिंग के द्वारा, माने म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब बराबर, बराबर की शेयरिंग का मतलब, जैसे देखिए अगर जैसे यहां पे देखिए हाइड्रोजन है और इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन एटम, अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन हो, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, अगर ये दोनों शेयर कर ले तो ये क्या बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड H बनाएगा। तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका भी 2, क्योंकि शेयर्ड वाला इसके साथ भी गिना जाएगा, शेयर्ड वाला इसके साथ भी गिना जाएगा। तो ये जो शेयरिंग होती है इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल
म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब बराबर साझेदारी। तो ध्यान से सुन लीजिए, अब डिफिनीशन आप समझ लीजिए कोवेलेंट बॉन्ड की, कि द बॉन्ड, ध्यान से सुनिए, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द कंबाइनिंग एटम बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए देख लीजिए, यहां ये लिखा भी है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू कंबाइनिंग एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के बीच में जो कंबाइनिंग हो रहे हो और उनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से बने, ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, कार्बन है, इसके आउटर शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन है 1 2 3 और ये 4। अब ये कार्बन इन चारों हाइड्रोजन से शेयरिंग कर लिया, इस कार्बन के 8 हो गए, म्यूचुअल शेयरिंग भाई 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। हाइड्रोजन अगर इससे शेयरिंग कर लिया ये, तो हाइड्रोजन का भी 2 2 हो जाएगा, इसका भी 2 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा और इस हाइड्रोजन का भी 2 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन जो है हीलियम जैसा डुप्लेट स्ट्रक्चर ऑक्टेट कर लेगा बाय शेयरिंग, और कार्बन जो है ऑक्टेट जैसा स्ट्रक्चर कर लेगा अपने नियरेस्ट इनर गैस नियान जैसा। तो ये था आपका कोवेलेंट बॉन्ड। ये टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, चलिए इसकी चर्चा करते हैं। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दो तरह का होता है, एक पोलर होता है और दूसरा होता है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे HCl है, HCl ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। इसलिए ये जो बॉन्ड है वो क्या है आपका, पोलर। क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यानी ध्यान दीजिएगा कि जब कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर या दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बने, दो डिफरेंट एटम्स मतलब अलग अलग प्रकार के एटम हो, जैसे एक हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, इस तरह से। तो व्हेन हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू डिसिमिलर एटम, तो जो बॉन्ड होगा वह क्या होगा, पोलर। तो ध्यान से देखिए, हमने लिख दिया है द कोवेलेंट बॉन्ड which is formed between two different atoms called polar covalent bond। अगर डिफरेंट एटम्स के बीच में बनता है तो क्या होगा, जनरली वह क्या होगा, पोलर। पोलर का मतलब आप जानते हैं, कहीं पोल की बात अगर करते हैं तो एक इन पर पॉजिटिव रहे, दूसरे पे क्या रहे, एक ना पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। ये पोलर नेचर होता है। अभी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहां डाइपोल मोमेंट, अब देखिए है तो बहुत सी चीजें, पोलर नॉन पोलर के लिए सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट होता है डाइपोल मोमेंट का, लेकिन अब वो सब यहाँ पे आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये देखिए पोलर क्या होता है, आप यही जानिए कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम्स रहेंगे तो आपका क्या होगा, पोलर। और अगर सेम प्रकार के रहेंगे, जैसे एच और आपका जैसे Cl F है ना, ये सेम, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड सेम टाइप्स के एटम्स के बीच में बनेगा तो उसे कहेंगे नॉन पोलर। तो ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड का टाइप्स। ये देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जैसे हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल बनता है ना, H2 मॉलिक्यूल बनता है, तो हाइड्रोजन के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, इससे शेयरिंग करा दीजिए म्यूचुअल, तो आपका क्या बन जाएगी, ये सिंगल बॉन्ड H, इसी को क्या लेते हैं, H2। यानी कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन्स, माने म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों का अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो क्या बनेगा आपका, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से देखिए ऑक्सीजन बन रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का शेयरिंग हो रही है, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। ये क्या बनेगा, इसको लिख देना है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
और अगर 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एटम्स के बीच में तो ट्रिपल बॉन्ड, जैसे इस नाइट्रोजन का देख रहे हैं ना, ये नाइट्रोजन है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 2 5 हैं। अरे भाई नाइट्रोजन का 7 होता है ना, तो 2 और 5 होगा। तो एक नाइट्रोजन में 5, इसी तरह दूसरे नाइट्रोजन में 2 और 5 होगा कि नहीं। तो 5 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, आउटर शेल में इस दूसरे वाले नाइट्रोजन 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करिए, 2 बचे रहेंगे। तो ये शेयरिंग करेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, इसलिए यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है एटम्स की तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे एटम्स के, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, 3 इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन का, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड का कैसे बनता है, कैसे निर्माण होता है, कैसे शेयरिंग होती है, या कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ है, तो इसकी चर्चा कर लेते हैं। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, विटामिन नंबर 6 होता है तो 2 4 लिखेंगे। क्लोरीन का कितना होगा, 2 8 7। अगर इस कार्बन को 4 मिल जाए तो कार्बन का ऑक्टेट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर इस क्लोरीन को 1 मिल जाए तो क्लोरीन का ऑक्टेट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इनर्ट गैस का कन्फिग्रेशन कर लेगा। तो देखिए कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए रेड से दिखाए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं। और ये देखिए क्लोरीन के आउटर सेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, कितने क्लोरीन एटम है, 4 क्लोरीन एटम है। तो देखिए ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन किसका है, क्लोरीन का। इस क्लोरीन का यहाँ ब्लैक देखिए इसका, तो ये आप अगर कार्बन से शेयरिंग कराएंगे चारों क्लोरीन का तो कार्बन का कितना हो जाएगा, 2 2 2 2 माने 8 हो जाएगा कार्बन का। और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के कितने थे, 7 थे। अब ये कार्बन का जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन लेकर के इनके भी क्या हो जाएंगे, 8 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका CCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर से देख लीजिए, कार्बन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो हमने बताया ना 4 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 8। यही ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, इनर्ट गैस का। और क्लोरीन में 7 + 1 करेंगे तो इसका 8 हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को ऑक्टेट करने के लिए, और कार्बन को चाहिए 4। तो यहां देखिए 4 क्लोरीन एटम है, 1 2 3 4, चारों क्लोरीन एटम है। इनके सभी के बाद इसके भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इस क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से शेयर किया, इस क्लोरीन का इससे किया, इसका इससे किया, तो यानी कितने हो जाएंगे, कार्बन के 8 हो जाएंगे और क्लोरीन के 8 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से CCl4 का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ, यहाँ बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये ऑब्जेक्टिव में आपके पूछ सकते हैं। तो ये ट्रिपल बॉन्ड, इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद डबल और सबसे कम सिंगल बॉन्ड की, याद रख लीजिएगा। अब देखिए कोवेलेंट कंपाउंड की चर्चा करते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड किसे कहते हैं, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, CH4 मीथेन, C2H2 एसिटिलीन, C2H4 CO2 NH3 PH3 ETC, ये सभी कंपाउंड क्या है आपके, कोवेलेंट कंपाउंड है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी चर्चा हम करते हैं प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होता है, तो ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा दिमाग में बैठा लीजिएगा क्या प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो कोवेलेंट्स कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस, तीनों स्टेट में हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, लो होता है। 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा याद रखिएगा कि इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन सॉल्युबल कहाँ होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे अल्कोहल में, बेंजीन में। अगला ये अगली प्रॉपर्टी, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। क्यों नहीं करते, इसलिए नहीं करते, डू नॉट कंटेन्स आयंस, इसमें आयंस नहीं होते। और अगला है
ये कंपाउंड जो है आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्या शो करते हैं? आइसोमेरिज्म। एक बार फिर इसको रिवाइज कर दे रहे हैं। कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट्स में होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। कोवेलेंट कंपाउंड जो है इनसॉल्युबल इन वाटर में होंगे, वाटर में इनसॉल्युबल होंगे, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे आपका बेंजीन हुआ, अल्कोहल वो इसमें सॉल्युबल हो जाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते, और ये कोवेलेंट कंपाउंड जो है आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हो गई कोवेलेंट कंपाउंड्स की। ये देखिए अगला इसमें टॉपिक है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रा का मतलब आप जानते हैं चार। टेट्रा का मतलब क्या होता है? चार। यानी इसका मतलब होता है वैलेंसी ऑफ कार्बन एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इक्वल टू कितना होता है? 4। याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का मतलब यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए कार्बन कंप्लीट इट्स 4 वैलेंसी बाई फॉलोइंग टाइप्स। याद रखिएगा कार्बन जो है अपनी 4 वैलेंसी फॉलोइंग टाइप से करता है। देखिए पहला बाई सिंगल बॉन्ड्स ओनली, केवल सिंगल बॉन्ड द्वारा। जैसे देखिए सिंगल बॉन्ड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि कार्बन जो है 4 सिंगल बॉन्ड बना करके अपनी वैलेंसी पूरी कर सकता है, केवल सिंगल बॉन्ड। जैसे देख रहे हैं सब में क्या है, कार्बन अपनी वैलेंसी कितना कर रहा है? 4। तो ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा एक तरीका ये है वैलेंसी 4 करने का। दूसरा बाई सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स। सिंगल डबल बॉन्ड्स का मतलब जैसे देखिए कार्बन है, डबल बॉन्ड बना लिया आपस में, फिर ये 2 सिंगल बॉन्ड, ये कार्बन बना लिए 2 सिंगल बॉन्ड, ये इस तरह से अपनी कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी 4। देखिए 2 ये हो गया, 2 3 4 इस कार्बन की 4 हो गई, 2 3 4 इस कार्बन की 4 हो गई। और तीसरा जो तरीका है बाई सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड का मतलब देखिए कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना ले और उसके साथ क्या है ये सिंगल। देखिए 314 314। तो ये है आपका टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की। इसका मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। तो चूंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए इस लेक्चर में हम इतना ही बता रहे हैं, और इसके बाद आगे के 2 लेक्चर में इस चैप्टर को मेरी कोशिश रहेगी कि एक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। चूंकि चैप्टर बड़ा है इसलिए इसको एक लेक्चर में खत्म करने में काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, जिससे बच्चों को आप लोगों को क्या है उबन महसूस होगी। इसलिए हम इसको जो है 3 लेक्चर में खत्म करेंगे, और मेरा पूरा प्रयास है कि आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो आप लोग इस लेक्चर में इतना इसको आप रिवाइज करके देखिए और अपना तैयार करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।